नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक बार चार्ट पे वीकली एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब इस पे हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने यहां से जो मूव, ये 30 अक्टूबर को जो मूव स्टार्ट हुआ था, ये देखिए इसका एक बार कैसे चाल किया बैंक निफ्टी की। यहां से यहां गया था, फिर ये नीचे आया था, यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया 4 वीक, फिर इसने अपसाइड का मूव दिया। अभी ये नीचे यहाँ स्पॉट पे आया हुआ है और अगला मूव इसका होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये इसकी एक आइडियल कंडीशन जो बनती है वो ये बन रही है। अब इसको प्राइस एक्शन से कैसे सपोर्ट हो रहा है, ये एक बार देखिए, प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। देखो, जब यहां से मूव स्टार्ट हुआ था, एक बार पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो बड़े वाली जो ये ट्रेंड लाइन है, जो ये डिमांड जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये 2020 का लो जो बना था, यहां से जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए थे। यहाँ ये जून 2022 का है, फिर ये मार्च 23 का है, फिर ये अक्टूबर 23 का है, फिर ये अभी दिसंबर का है ना, अभी फरवरी 2024 का है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास नीचे जब भी प्राइस आता है तो यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इसके आसपास। और जो इसका टॉप जो था ये बना हुआ था 48,600, ये ऊपर अभी फ्रेश जो रेजिस्टेंस है, जो सेलर जोन है वो ऊपर का है। इन बिटवीन प्राइस जो है वो रेंज में है कि बीच में है, ना एग्रेसिव बाइंग ना सेलिंग। यहां से देखो, अभी जो ये मूव स्टार्ट हुआ था तो यहां से बाइंग की होगी, एग्रेसिव बाइंग आई है, तो ये 1 2 3 4 वीक में ही ये मूव करीब करीब 3500 पॉइंट का मूव था ये। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गई ये देखिए 3600 3700 बल्कि ज्यादा ही था, ये मूव एक स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ये नीचे, यहां से ये नीचे की साइड आ गया। ठीक है, 1800 1850 पॉइंट। अब ये साइकोलॉजी समझिए, ये है क्या, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनने का मतलब क्या था। देखो, यहाँ डिमांड जोन था तो यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो यहाँ से पोजिशनल मूव खेला है, उन्होंने सिर्फ अपसाइड का मूव खेला है। अपसाइड का मूव खेला तो यहाँ तक कब गए, यहाँ ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया। तो अब साइकोलॉजी समझिए कि जो लोगों को 3500 3600 पॉइंट विद इन 1 वीक मिल रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो बायर्स यहाँ से जो बायर्स बने हुए थे वो यहाँ जाके सेलर्स बन गया। अब जो यहाँ पे कुछ फ्रेश सेलर्स भी ऐड हुए होंगे ये सोच के कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ एक बार नीचे जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो कुछ सेलर्स भी ऐड होंगे, तो उस वजह से प्राइस यहाँ से 1800 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि मार्केट जो मतलब अप ट्रेंड की मार्केट थी वो डाउन ट्रेंड हो गई, नहीं। जो यहाँ बायर्स थे वो सेलर्स हो गए क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। कुछ फ्रेश सेलर्स ऐड हो गए ये सोच के कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंची है और घोड़ा ना चल के आया है। घोड़ा 3500 3700 पॉइंट्स चल के आया है वन गो में, तो घोड़ा रुकेगा, रेस्ट लेगा, तो ये बननी जरूरी थी। ये इस कैंडल का मतलब ये हुआ। अब ये करीब करीब वही है, 50% के करीब का ऊपर से इस मूव का जो 50% रिट्रेस हो चुका, बहुत ही हेल्दी करेक्शन होगी। अब ये 46,300 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। तो मैं क्यों कहता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो, उससे देख होता क्या है, आपके जो इंट्राडे के मूव जो है ना वो भी बड़े टाइम फ्रेम के मूव के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। अब आपको पता लगेगा कि मार्केट तो एज सच देखिए अब ट्रेंड की थी, यहां से जब भी मार्केट चली तब ट्रेंड की, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेक्स्ट हो सकता है मार्केट अप साइड जाए, लेकिन जाएगी तो वो एंटीसिपेशन में नहीं जाएगी, प्राइस एक्शन देखेंगे कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बेस्ट सिनेरियो वीकली के हिसाब से क्या हो सकता है, अब 1 2 वीक ना इसी के ये जो टॉप है और ये जो नीचे का 46,300 48,300 इसके बीच में मार्केट ऐसी ही ये कैंडल जो बनी है, एक आधी ग्रीन कैंडल बनी, एक आधी रेड बनी, इसके बीच में मार्केट रुके और एक रेंज बनाए। जैसे नीचे देखें 2 3 4 वीक की जो रेंज बनी थी, ये रेंज जब बनेगी ना तब उससे होगा क्या, उससे जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक करके पैसे लिए बैठे हैं आराम से, वो फ्री होके बैठे हुए, कुछ फ्रेश बायर्स भी ऐड होने होंगे। वो लोगों को विश्वास कब होगा, जब मार्केट अब यहीं रुकने लगेगी, एक रेंज बना देगी, और तब उनको ये लग जाएगा कि अभी जो सेलर्स थे या जो भी ऊपर से जिन्होंने सेलिंग की होगी, तो वो लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है और बायर्स जो है वो यहाँ फ्रेश ऐड होने शुरू हो जाएंगे, बड़ी पोजीशन बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो कब बनेंगे, जब यहाँ 1 2 वीक रुकेगा, इस लेवल को होल्ड करेगा, तो तभी होगा। तो ये बेस्ट सिनेरियो होना चाहिए, 1 2 वीक यहाँ रुके इसी के अंदर, तब इसको निकाले तो एक फ्रेश हाई बनाने के लिए 50,000 पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा बैंक निफ्टी। अब मैं एक बार आपको डेली पे दिखा देता हूँ इसी चीज को। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए कैसे छोटे टाइम फ्रेम को रीड करते हैं बड़े के अकॉर्डिंग। बड़े में हमने देख लिया, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, उसके बाद ऊपर गया था। अब यही जो ये जो एरिया 46,300 वाला, ये अब स्पॉट बना हुआ है, डिमांड जोन बना हुआ है। तो देखो यहां से मार्केट ये इसने देखिए एक चीज और देखिए, आप डाउ थ्योरी को कैसे फॉलो कर रही है मार्केट, ये लो बना, हाइयर लो बना, हाइयर लो बना, फिर एक हाइयर लो बना।
अब ये हाई बना, हाइयर हाई बना, हाइयर हाई बना, हाइयर हाई बना, एक भी अपने प्रीवियस हाई को या लो को जो है वो वैलिड नहीं कर रहे हैं। ये हर लो को रिस्पेक्ट, हर स्विंग को रिस्पेक्ट करती हुई चल रही है मार्केट। ये देखो इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से चल रही है। तो डाउ थ्योरी को अच्छे से फॉलो कर रही है मार्केट। तो अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड वाली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। वीकली में हमने देख लिया ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन थी, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, कुछ फ्रेश सेलर्स ऐड हुए होंगे जो कि यहीं तक के लिए थे। अभी ये कैंडल्स को पढ़ो। एक चीज और है कि कैंडल्स और पैटर्न कहां बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल न्यूट्रल कैंडल जो बन रही है, इसका मतलब क्या है? इसको ना सिर्फ ये मत पढ़ो कि न्यूट्रल कैंडल है, इसका मतलब जिधर एक ग्रीन कैंडल दिख जाएगी अगले दिन तो बायर्स हो जाओगे, सेलर्स हो जाओगे, नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, ये एक स्पॉट पे बनी है तो इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो बायर्स थे वो ऊपर तक गए, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर थोड़े सेलर्स ऐड हुए या प्रॉफिट बुक हुई तो ये नीचे आ गए। अभी यहाँ पे पता लग रहा है कि इस पॉइंट पे आके बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है। ना तो बायर्स एग्रेसिव है ना सेलर्स एग्रेसिव है, दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों डरे हुए हैं। अभी मार्केट की डायरेक्शन किसी को नहीं पता है। तो जब इसके 40-300 के पास आता है तो बायर्स आ जाते हैं, 200-400 पॉइंट जाते हैं बायर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब टॉप पे जाता है यहाँ पे तो सेलर्स ऐड हो जाते हैं, उसको वापस नीचे ले आते हैं। तो मार्केट में यही चलेगा, जब नीचे आएगा तो बाइंग आएगी, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा जैसे ही 200-300 पॉइंट ऊपर जाते ही सेलर्स आ जाएंगे, क्योंकि माल डिस्काउंट में मिल रहा है। वही बात, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको डिस्काउंट मिला हो तो एकदम से बाइंग कर लेते हो। वही चीज यहाँ पे है, जैसे नीचे आता है बायर्स को मिलता है कि भाई परफेक्ट अपने तेरे लेवल पे आ गया, इसको एकदम से बाइंग कर ले। लेकिन बड़े प्लेयर्स यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ बाइंग कर रहे हैं अभी रिटेलर्स या जिनको छोटी क्वांटिटी इंट्राडे वाली खेलनी होती है वो लोग। बड़े प्लेयर्स, मार्केट को मूव कौन कराएगा? बड़े प्लेयर्स। वो कब ऐड होंगे? उनका सिनेरियो देखो, हमें उनके माइंडसेट को पकड़ना है बस, और उनके साथ साथ चलना है। हमें ज्यादा पंगेबाजी में नहीं पड़ना है, अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ पे उनको विश्वास कब होगा? मान लो आपको लगाने हो 1000 करोड़ रुपए, तो कब लगाओगे? वो तब लगाओगे जब यहीं पे मार्केट 1-2 दिन रुके। 1-2 दिन मार्केट रुके तो आपको क्या फील होगा कि जो ये सेलिंग का प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है, और मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लिया। 1-2 दिन रुक के जब इसका हाई निकालेगी ना, ये 40-800 इस कैंडल का हाई, वो कब निकले? लेकिन सीधा नहीं, ऐसा नहीं है कल गैप अप हुआ इसका हाई निकल रहा है बायर्स घुस जाओगे, एकदम नहीं। क्योंकि विश्वास नहीं होगा ना कि एकदम से वी शेप रिकवरी थोड़ी होती है कि कल तक तो सेलिंग थी, आज बाइंग हो गई, ऐसे नहीं होगा। यहाँ 1-2 दिन मार्केट रुक के इसके हाई को 40-800 को निकाले, तब इसमें बायर्स जो है वो थोड़ा एग्रेसिवली ऐड होंगे। और वो कहां तक ऐड होंगे, फिर कहां तक जाएंगे? अभी ना बड़े टारगेट नहीं आएंगे, डायरेक्शनल मूव के लिए नहीं खेला जाएगा यहां तक के लिए। जब 40-800 निकले तो नेक्स्ट ये जो 47,200 वाला जो लेवल था यहां तक के लिए होंगे। यहां तक जाने के बाद क्या होगा, लोग यहां से जिन्हें बाइंग की होगी वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी। मतलब जो बायर्स थे वो सेलर्स बन जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अब अगर मार्केट यहीं पे जाके होल्ड करने लग जाए, 47,200 के पास यहीं पे रुकने लग जाए, 100-150 पॉइंट की रेंज बनाने लग जाए, नीचे आया ही नहीं, इसका मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या हुई? इसकी साइकोलॉजी ये हुई कि जो यहाँ बायर्स थे वो डरे नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है, उनको अभी भी है कि ऊपर ही जाएगी मार्केट। तो जब यह रेंज बननी यहाँ शुरू हो जाएगी तब और जो बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ मिस कर दिया होगा, वो अपना पैसा क्या करेंगे, वो भी उनको विश्वास शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि भाई मार्केट अगर यहाँ होल्ड कर रही है, नीचे नहीं गिरी, प्रॉफिट बुक नहीं आया किसी रेजिस्टेंस के पास, इसका मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट निकालेगी फ्रेश बाइंग फिर से ऐड हो जाएगी, इसमें फिर से एग्रेसिव बाइंग शुरू हो जाएगी। और सेलर्स जो बैठे होंगे जो इसका स्टॉप लॉस मान के, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन बदल लेंगे और उसके बाद मार्केट बहुत क्विकली अपसाइड जाएगी। तो फिर वही है, यहां से जाएगी तो फिर यहां तक का टारगेट, फिर यहां तक का टारगेट, ऐसे चलेगा। 200, 300 पॉइंट के टारगेट चलेंगे यहाँ पे ये मत सोच के बैठना कि यहां से लेकर यहीं तक मार्केट वापस जाएगी अब, और मैं ऐसा ये ट्रेड पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाऊंगा, नहीं। अभी इन बिटवीन जो ट्रेड होंगे ना वो इस टाइप के हो सकते हैं कि जैसे ऊपर से कॉल, यहाँ की कॉल सेल कर दी और ये जो है इससे 200-300 पॉइंट या 40,000 के आसपास की, इसकी 45,600 45,500 के आसपास की पुट सेल कर दी, तो दोनों के बीच का प्रीमियम खा लो क्योंकि बीच में ही मार्केट रहेगी। इस टाइप की पोजीशंस होंगी। अब अभी डायरेक्शनल मूव है ना, डायरेक्शनल मूव अभी कोई नहीं आएगा यहाँ पे कि नीचे का ही एक साइड का सिर्फ कॉल सेल करके बैठ जाए या ऊपर का सिर्फ पुट सेल करके बैठ जाए, वो मूव नहीं मिलेगा। वो मूव या तो यहाँ टॉप पे मिलता या यहाँ बॉटम से जहां बॉटम मिलेगा वहां से, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा, रेंज बनानी पड़ेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं एग्रेसिवली। लेकिन उस टाइप का ट्रेड मत लेना अभी कि भाई एक ग्रीन कैंडल आज जैसे ये 40,600 के आसपास है और कल ये सीधा यहाँ 40,300 को तोड़ने लग जाए, तो देखो 300 पॉइंट घोड़ा चल चुका होगा और बायर्स के जोन में जाके घोड़े को अगर कुछ गड़बड़ करनी है,
मतलब सेलर्स को अगर बायर्स के जोन में घुसना है तो उनको क्या चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। वो 340-300 के आसपास रुके, होल्ड करें इसको, घंटा 2 घंटा इसको होल्ड करके रखें, फिर ब्रेक करें। तो बायर्स भी डर जाएंगे, जिन्होंने यहाँ बाइंग की होगी उनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे, वो डर जाएंगे कि भाई सेलर्स तो डर ही नहीं रहे हैं, वापस मार्केट जा ही नहीं रही है, ये तो अपने को होल्ड करने लग गए यहाँ पे, और अगर इन्होंने नीचे तोड़ दिया तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो बायर्स डरेंगे, और बायर्स डरेंगे तो तब सेलर्स का काम चलेगा, तब ये नीचे की साइड आएगा। फिर ये हर्डल है इसकी जो नीचे 45,600 हो सकता है मार्केट फिर इसको ही रिटेस्ट करने आ जाए। ठीक है, तो यही सिनेरियो ऊपर का है। अब मान लो 46,600 है और सीधा मार्केट 46,800 को तोड़ने लग जाए, तो सीधा तोड़े तो मत घुसना, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का भी सिनेरियो नहीं है। आप देख लीजिए, सेलर्स की मार्केट थी, इसमें बाइंग का सिनेरियो नहीं है। अगर 46,800 सीधा तोड़ेगी, हो सकता है सेलर्स ऊपर से थप्पड़ दें इसको और वापस नीचे गिर जाए मार्केट, फिर से स्टॉप लॉस खा जाओगे। क्या करना चाहिए, मार्केट 46,600 से चल के 800 के आसपास थोड़ा होल्ड करे और 800 को होल्ड करके फिर तोड़े, तब विश्वास होगा बायर्स को कि हाँ 46,800 के पास रुकी हुई है मार्केट, इसका मतलब हाँ बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। तब ये चीजें जरूर ध्यान रखना कि कितनी दूर चल के घोड़ा तोड़ रहा है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए आज की वीकली एनालिसिस की वीडियो यही थी, और हमने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। आप ध्यान रखना, जब तक बड़ा टाइम फ्रेम आपको बाइंग या सेलिंग ना बताए तब तक इंट्रा डे में आप उसके ऑपोजिट जाके ट्रेड मत करना, कि एक कैंडल ग्रीन दिखी तो ग्रीन बाइंग का ले लोगे, एक सेलिंग की एक रेड दिखी तो सेलिंग का ले लोगे, ऐसा मत करना। एक बार मैं आपको मंथली भी दिखा देता हूँ। देखो मंथली में आपको अभी वही है कि अनडिसाइडेड चीज चल रही है। देखो ये बढ़िया बाइंग आई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड या एंट्री देने आ गया। ये जो न्यूट्रल कैंडल बन गई ना अभी, इसका मतलब क्या है कि ना बायर्स यहाँ डिसाइड कर पाए ना सेलर्स। जब तक इसका हाई नहीं जाएगा 47,300-400, ये इसके ऊपर एक वीक की मार्च की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा ट्रेंड के लिए। लेकिन जब तक ये हाई नहीं जा रहा है, इसके बीच में मार्केट यहाँ से और यहाँ 47,300 के बीच में है, तब तक कंफ्यूजन ही रहेगा, एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नहीं आएगी। तो बड़ा टाइम फ्रेम देख के ही ट्रेड करना। और आई होप कि ये आपको ऐसी एनालिसिस जो साइकोलॉजिकल बेस एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा, और आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मैं आपको एक बात बिल्कुल एश्योरेंस दे के कह रहा हूँ, गारंटीड, कि ऐसा एनालिसिस आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, और कोई इंडिकेटर या किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ो कि बायर सेलर्स कहाँ बैठे हैं, कहाँ बाइंग करोगे, कहाँ एग्रेसिव बाइंग करोगे, कहाँ रेंज बाउंड बाइंग या सेलिंग करोगे। तो ये ऐसा एनालिसिस आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, मैं ये गारंटीड कह रहा हूँ। आप इन कुछ पॉइंट्स जो हर वीडियो में आपको मिलते होंगे, बढ़िया पॉइंट्स, उनको लिख लिया करो और उनके बेस पे ना छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेना स्टार्ट करो। आप देखना कि कुछ महीनों के बाद आपकी ट्रेडिंग जो हो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे। थैंक यू।